पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब एक हवाला हम पढ़ेंगे। अतर भाई प्लीज जरा पढ़ने में मेरी रहनुमाई कीजिएगा। नए अहदनामा में से पौलुस रसूल का खत है ग्रंथियों के नाम, उसका 15 बाब है जी, चैप्टर नंबर 15 वर्स 16 से 19 तक पढ़ें। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते, अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तब तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार रहो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी ज़िंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज़्यादा बदनसीब हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे। सारे कहें आमीन। आमीन। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए ये बात लिख रहे हैं कि और अगर मुर्दे नहीं जी उठे, अगर आपको याद है कि जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर थे तो कब्रें क्या हुई थी जी? खुल गई थी और मुर्दे जी उठे थे। यही पौलुस रसूल बात बताना चाह रहे हैं। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। अगर हम इस बात का इनकार करते हैं कि वो मुर्दे नहीं जी उठे तो फिर मसीह भी जी नहीं उठा। ये हमारी उम्मीद है कि खुदावंद यीशु मसीह मौत पर गालिब आया है। अगर वो गालिब आया है तो हम भी मौत पर क्या आएंगे जी? गालिब आएंगे। तो कलाम कहता है उसने हमें क्या बख्शा है? इख्तियार बख्शा, अथॉरिटी बख्शी है। और उसने हमें अपने खून से धोकर क्या कर दिया है? पाक और साफ कर दिया है। सो लिखा है। और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान क्या हुआ फिर? अगर इस बात पर हम ईमान ही नहीं रखते तो फिर हम आम लोगों की तरह हैं कि खुदा यीशु मसीह सलीब पर हमारे लिए मुआ, दफन हुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा। अगर इस बात पर ईमान नहीं तो फिर हमारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। फिर अगर तुम इस बात पर ईमान नहीं रखते तो तुम अपने गुनाहों में क्या हो? उन्हीं गुनाहों के अंदर होगे। फिर हम किस चीज का दावा करें कि हमारे गुनाह धुल गए, हमारे गुनाह पाक हो गए, हम पाक हो गए? फिर हम इस चीज का दावा नहीं कर सकते। यही पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को खत लिखते हुए समझा रहे हैं। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। तो फिर कहते हैं जो मसीह पर ईमान रखते हुए सो गए हैं वो भी फिर जिंदा नहीं होंगे, वो भी फिर समझें हलाक हुए। वो भी क्या हुए जी? अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा क्या है जी? बदनसीब है। पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया को समझा रहे हैं। आज भी हमें लोगों को ये समझाने की जरूरत है। आज भी खादम यही समझा रहे हैं कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसने तुम्हारे गुनाहों के लिए, उसने तुम्हारे गुनाह बल्कि हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी, जिसके लिए पौलुस रसूल कहता है खुदावंद यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया। क्या कहता है जी? खुदावंद यीशु मसीह गुनहगारों के लिए आया, लेकिन कहता है उसमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो इकरार करता है, कहता है मसीह गुनहगारों के लिए इस जमीन पर इंसान बनकर आया जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो इकरार करता है कि उन सब में से बड़ा गुनहगार मैं हूं। लिखा है, इसलिए वो लिखता है अगर तुम अब तक ईमान नहीं लाए इस बात पर कि खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी है, अगर आज भी डामाडोल हैं, इस बात का इकरार नहीं करते वो मरा है और मुर्दों में से जी उठा है, तो कहता है फिर तुम क्या हो जी? नसीब हो। आगे एक और हवाला हम देखेंगे। ये वादा है फिर हम मत्ती 16:21 अर्थ निकालिएगा खुदा के जिंदा कलाम में से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और 21वीं आयत। थोड़ा हम सीखेंगे। मैंने कहा आज इसके साथ दूसरे तरीके से इसको लेकर चलते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 16वां बाब और उसकी 21वीं आयत। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से
बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। सुने जी, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील में हम जो बयान पढ़ रहे हैं, लिखा है उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा। उस वक्त से, जब ये वक्त नजदीक आ गया, खुदा यीशु मसीह ने जाना कि अब इस राज को मैं अपने शागिर्दों पर खोलूं, क्या वक्त करीब है। तो कहने लगा उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और तीसरे दिन मुर्दों में से ये कौन कह रहा है जी? खुदा यीशु मसीह ने खुद ये कहा अपने शागिर्दों से कि जरूर है इब्ने आदम दुख उठाएगा, फकीरों फरीसियों के हवाले किया जाएगा, पिलातुस के हवाले किया जाएगा, अदालतों में घसीटा जाएगा, उसे मारा जाएगा, उसे लान तान किया जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये खुदा ने कहा था अगर तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं से 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। ये वादे हैं यीशु के। तो उसने पहले से कह दिया था कि तुम इस मकदस को उठाओगे और मैं से 3 दिन में क्या करूंगा जी? फिर खड़ा कर दूंगा। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह के ये वादे थे। उसने अपने शागिर्दों को ये बता दिया था कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और जो औरतें भी खुदा यीशु मसीह के साथ कुछ खिदमत में काम करती थी, कुछ औरतें भी खुदा यीशु मसीह के साथ खिदमत में काम करती थी। औरतों का बड़ा रोल है। सुने मेरी बहनों, औरतों का बड़ा रोल है। सारे शागिर्द छाट के पास क्या सन, लेकिन औरतें यीशु के पीछे पीछे चलती रही। यूहन्ना सिर्फ खड़ा रहा। अनी भाई, यूहन्ना खड़ा रहा और बाकी सारे शागिर्द भागे। और जितनी 3-4 बहनों का हम जिक्र पढ़ते हैं, वो यीशु की बड़ी खिदमत करती रही और यीशु के साथ साथ ये सारा माजरा देखती रही। और सबसे पहले यीशु की कब्र पे भी औरतें ही नहीं है सर। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले। पायन भी उन्हें दस यही तक दसा लगा। यीशु की कब्र क्या है जी? खाली है। मत्ती 28 बाब, इसी का 28 बाब निकाल दिएगा, हम इसमें सीखेंगे। 28 की 5 से 6 आयत। 5 से पढ़िएगा तो भी आगे 6 तक पढ़ते हैं। फरिश्ता ने औरतों से कहा, फरिश्ता ने औरतों से कहा ना डरो, तुम ना डरो। सुने जी, अब फरिश्ता किनको कह रहा है? औरतों। सुने सारे पहला खुशी ना कह रहा है। फरिश्ता ने औरतों से कहा, किनसे जी? औरतों से कहा। क्या कहा? तुम ना डरो, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं। फरिश्ता कह रहा है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो क्या हुआ था? मसलूब हुआ था। क्या फरिश्ता औरतों से कह रहा है कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम किसे ढूंढने आई हो, तुम क्या देखने आई हो। तुम उसे देखने आई हो जो सलीब पर मसलूब हुआ था, जो मर गया था, जो दफन हुआ है। तुम उसे ढूंढने आई हो, लेकिन मत डरो। आगे क्या लिखा है? वो आखिर में पढ़िएगा जरा, मेरा थोड़ा सा गला खराब पड़े। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। सारे कहीं हालेलुया। वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। पीछे वाले रेफरेंस जो मैंने आपको पढ़े, वो यीशु ने कहा था अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे तो मैं उसे 30 दिन में क्या करूंगा जी? फिर खड़ा कर दूंगा। इसलिए वो अपने कहने के मुताबिक क्या हुआ जी? जी उठा है। लिखा है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। फरिश्ता इस चीज की क्या दे रहा है जी? गवाही दे रहा है, औरतों को बता रहा है कि मैं जानता हूं तुम किसे ढूंढ रही हो। तुम उसे ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था, जो सलीब पर मर गया था, जो दफन हुआ है। फरिश्ता इन औरतों को इस बात की शहादत दे रहा है। कहता वो यहां नहीं है,
वो यहां नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावंद पड़ा था, जहां खुदावंद पड़ा था, पास्ट की बात। अब वो यहाँ नहीं है, यहाँ उसे रखा जरूर गया था, यहाँ वो पड़ा हुआ जरूर था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक उसने मौत पर शिफता पाकर मौत को कहा, ऐ मौत तेरा दंड कहाँ रहा? वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। हालेलुया। बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आगे लिखा है उसके, आओ ये जगह देखो जहां वो पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। सारे कहे हालेलुया। हालेलुया। जोर ना कहो, थोड़ा थक गए तुम, कलाम मैं सुना रहा तुम थक रहे हो, तुसी गला मेरा खराब है, थोड़ा सही सब है से जोर से कहे हालेलुया। हालेलुया। आओ जल्द जाकर उसके शागिर्दों को कहो कि वो मुर्दों में से, उन्हें खुशखबरी सुनाओ, उन्हें बताओ कि तुम्हारा मुनज्जी, तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारा आका, तुम्हारा रहनुमा, तुम्हारा रहबर अपने वादे के मुताबिक जी उठा है। अब वो इस कब्र में नहीं है, उसने मौत पर, अबलीस पर, बल्कि कब्र पर फतह पाई है, वो फातिह है और उसकी कब्र, हालेलुया हालेलुया, अब वो यहाँ नहीं है। तारीफ हालेलुया, तेरा शुक्र। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिस खुदा की हम परस्तिश करते हैं, जिस खुदा की हम बंदगी करते हैं, जिस खुदा की हजूरी में आज हम मौजूद हैं, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वो फातिह है, जिंदा है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो सूंघता है, बल्कि वो ना सोता है ना ऊँघता है, बल्कि हर वक्त हमारी फिक्र में रहता है, हमारा ख्याल रखता है। हालेलुया। हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं और बंदगी करते हैं। लिखा है, आओ ये जगह देखो जहां वो खुदा पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। वो फरिश्ते ने कहा तुमसे पहले ही पहुंच जाएगा गलील में, तुमसे पहले ही वो गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को क्या दीजिए जाके खबर देनी कि तुम्हारा उस्ताद, तुम्हारा मुनज्जी अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, अब उसकी कब्र खाली है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा खुदावंद, हम कितने खुश नसीब लोग हैं, हम कितने अच्छे लोग हैं कि हमें उस खुदावंद की हजूरी में बैठे हैं, उस आका की हजूरी में बैठे हैं, उस खुदावंद के पास बैठे हैं जो सच्चा है, जो बरहक है, जो अल्फा है, जो ओमेगा है, जो इब्तदा है और जो इंतहा है, और जो हर एक चीज का खालिक और मालिक है, और जो बनी इंसान से प्यार करता है, जिसने हमारी खातिर हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को हवाले कर दिया। हम इस खुदावंद की क्या करते हैं जी? शुक्रगुजारी करते हैं। तो खुदा यीशु मसीह जो लोग कहते हैं कैसे हुआ, कैसे जिंदा हुआ, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 500 लोगों ने, बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को देखा, बल्कि यहाँ तक मैं कहता हूँ कि अच्छा किया तुम माने, कहा कि मैं जब तक उसकी हाथों की सुराखों में उंगलियां ना डाल दूं मैं यकीन नहीं करा। वो इसलिए कि दुनिया में बहुत से ऐसे और भी बेईमान लोग हैं जो इस बात पर कहते हैं कि नहीं वो यीशु नहीं था, कोई और था। इसलिए उसने कहा कि मैं जब तक अपनी उंगली उसके सुराखों हाथों के अंदर ना डालूं मैं यकीन नहीं करूंगा। तो इसलिए जब उसने डाल ली तो यकीन कर लिया कि इत्मीन के वही यीशु जो मसलूब हुआ था, वो यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। एक हवाला और निकालिएगा अपना अतर भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 24वां बाब। उन्होंने जब अंदर जाके देखा तो वाकई यीशु वहां मौजूद नहीं था। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील 24 बाब की आयत नंबर 3 है। नोट कर ले, लिख ले, इसको पढ़ लीजिएगा।
और ऐसा हुआ कि जब वो इस बात से हैरान थी तो देखो दो शख्स बराक पोशाक पहने। यस, कौन, कितने शख्स जी? और क्या पहने? बराक पोशाक पहने। उनके पास आ खड़े हुए। किनके पास? उन औरतों के पास दो फरिश्ते आ खड़े हुए, और जब वो डर गई, घबरा गई, क्योंकि फरिश्तों के अंदर एक कुदरत होती है, पावर होती है, क्योंकि खुदा की तरफ से वो मैसेज लेकर आ रहे होते हैं, तो वो उनको देख के क्या हो गई? डर गई जी। और अपने सर जमीन पर झुकाए। और अपने सर कहां झुका दिए? जमीन पर झुकाए। उन्होंने उनसे कहा, फरिश्तों ने उनसे कहा कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? आमीन। जिंदा हो गया है वो, अब उसे मुर्दों में ढूंढने की जरूरत नहीं। अब उसे मुर्दों में ढूंढने की जरूरत नहीं। आमीन जी। अख्तर भाई, वो यहाँ नहीं है, बल्कि जी उठा है। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, फरिश्तों ने ये गवाही दी है। तो बहुत से लोगों ने, और उसके बल्कि सारे रसूलों ने, बल्कि 500 लोगों ने बाइबल में बताती है कि तकरीबन खुदा यीशु मसीह को देखा। पहला ग्रंथी उसका 15वां बाब निकालिए। तो बहुत से लोगों ने खुदा यीशु मसीह को देखा। पहला ग्रंथियों 15 बाब की 4 से 6 तक। अख्तर भाई पढ़िएगा जरा इसको। हाँ, बंद। पहला ग्रंथियों 15 बाब और उसकी 4 आयत से। और दफन हुआ, और सुनिए जी खुदा के कलाम से। और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। और कैफा कौन था पता आपको? कैफा पतरस को कहते थे। कैफा का ये निक नेम कैफा था, पतरस का निक नेम कैफा था जी। कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा, मैंने यही कहा था, तकरीबन उसके शागिर्दों ने 500 लोगों ने यीशु को देखा कि ये वो यीशु है। फिर लिखा फिर 500 से ज्यादा की बात की गई। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। कितने लोगों को जी? 500 से ज्यादा भाइयों को खुदा यीशु मसीह दिखाई दिया। जो लोग कहते हैं कि ये वो यीशु नहीं है जी, तो सुन ले वो लोग, जान ले वो लोग, ये वही यीशु है जो सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसने मौत पर, इब्लीस पर फतह पाई है, जो फातेह है और जिसकी कब्र खाली है। हम उस मसीह मसलूब की बात कर रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, जो जिंदा है, फातेह है, और जिसको बहुत से लोगों ने देखा कि वो यीशु वही है जो मुर्दों में से जी उठा है जी। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से सुनिए आगे वाली बात, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद है। देखें जी कलाम कह रहा है कि जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं। सोचने की बात है, केड़ा मौजूद है दाऊद भाई? सोच रहे हो तुसी ना? अब कौन उन 500 उन भाइयों में से कौन है? कलाम कह रहा है कि उनमें से बहुत से अभी मौजूद हैं। यही कलाम हमें बता रहा है। फेडरिक भाई समझ आ रही? जी सर। बहुत से उनमें से अभी, यही लिखा है, आखिर में दोबारा पढ़िएगा। जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बात सो गए। बात कहते हैं जी, बात सो गए और अक्सर क्या है? मौजूद है। आमीन आमीन आमीन। अरे उनमें से बात सो गए और बात क्या है? मौजूद हैं, जो उसकी गवाही देते हैं कि वही यीशु जो सलीब पर मसलूब हुआ, जिसने हमारे गुनाहों के लिए जान दी, गला फाड़ फाड़कर उसकी मुनादी करते हैं कि हम उस मसीह मसलूब की अंजील की मुनादी करते हैं। हम उस मसीह मसलूब को प्रीच करते हैं कि उस जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। जितने भी नबी, पैगंबर, रसूल आए, वो खुदा के मुंह की बातें, खुदा के कलाम की बातों की मुनादी करते रहे।
लेकिन किसी के पास भी गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं था। लेकिन यीशु के बाद ये देखें यीशु की खूबसूरती, देखें मसीह की खूबसूरती, उसने अपने शागिर्दों को ये इख्तियार दिया, ये अथॉरिटी दी कि जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके गुनाह मैं कायम रखूंगा, जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके गुनाह मैं माफ करूंगा। ये अथॉरिटी दे दी उसने। ये है मसीह की मोहब्बत, ये है मसीह की उल्फत, ये है मसीह की गुर्बत कि उसने अपना इख्तियार अपने शागिर्दों में बांट दिया, दे दिया कि जाओ जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए, अक्सा बाजी वो तुम्हारे लिए, आमीन, वो तुम्हारे लिए लिखा ये कलाम में। मुकश्शफा की किताब हमें बताती है कि जिस बात पर तुम मुतफिक होकर जमीन पर बांधोगे मैं उसे आसमान पर कितने बांधूंगा, और जिस चीज को तुम जमीन पर खोलोगे मैं उसे आसमान पर। ये कलाम यही बताता है, ये अथॉरिटी खुदा ने हमें दी है। जान देने तक, मुकश्शफा की किताब बताती है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का क्या दूंगा, ताज। तो ये मनादी हम जान देने तक करते रहेंगे मसीह मसलूब की। अगर कलाम कहता है, पौलुस रसूल इसी ग्रंथि के खत में बताता है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक क्या जी, बेवकूफी है, और हम ईमान लाने वालों के नजदीक क्या है, खुदा की कुदरत है। सारे कहे आमीन, सारे कहे आमीन। जो ईमान ले आए हैं कि सलीब वो रास्ता है, सलीब पर वो काम हुआ है कि खुदा यीशु मसीह ने उस दीवार को जो इंसान और खुदा के दरमियान थी, उस दूरी का खात्मा सलीब पर किया है। खुदा और इंसान की जुदाई कहां से शुरू हुई, बागे अदन से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई थी, बागे अदन से। लिखा खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया, ठंडे वक्तों में आके उससे क्या करता था, बातें करता, हम कलाम होता, रफाकत रखता। लेकिन गुनाह के बाइस, हुक्म ना मानने के बाइस खुदा की और इंसान की दूरी बागे अदन से उन्हें निकाल दिया गया, तलवार का पहरा लगा दिया गया। अब तू आदम इस बागे अदन के अंदर नहीं आ सकता। लेकिन सलीब पर मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह ने उस तलवार के पहरे को, उस रास्ते को अपने लहू से खत्म करके हमें खुदा से मिला दिया है। आमीन, सारे कहे आमीन, सारे कहे आमीन। अरे उस रास्ते को सलीब पर हमवार कर दिया गया है। उस इब्लीस के सारी चालाकियों का खात्मा सलीब पर कर दिया गया है। यीशु मसीह ने ये बड़ा काम सलीब पर किया है जी। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमारे लिए जान दी है। सारे कहें हालेलुया। सो लिखा है, आगे पढ़िएगा तो भाई। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों और फिर सब रसूलों को, याकूब ने भी दिखाई देता ते सब रसूलों ने भी दिखाई देता ते 500 तो ज्यादा एल्डर साहब भाइयों ने भी दिखाई देता। और किन्ना ने देखना है, अब जिसकी आंखें रोशन है वही देखेंगे। अब जिनकी आंखें, बातनी आंखें रोशन हैं, जो पाक हैं, क्योंकि कलाम क्या होता है कि खुदा पाक है, वो बदी को देख। अरे पाक लोग तो खुदा को देखेंगे ना, हालेलुया। तब यीशु मसीह के वसीला से हम पाक होते हैं। लेकिन हमें यीशु के पास आने की जरूरत है, हमें पाक होने की जरूरत है, इकरार करने की जरूरत है, उसके लहू को अपने ऊपर लेने की जरूरत है। लेकर देखें, आपको दुनिया ऐसी लगेगी कि खुदा यीशु तेरी बादशाहियत किया जाए। दुनिया में आप उसको ढूंढना शुरू कर देंगे कि हम तेरे पास रहना चाहते हैं। आलम बाला की चीजों की आप ख्याल में रहेंगे, तलाश में रहेंगे, देखना शुरू कर देंगे कि आलम बाला कैसा होगा। जरूरत है कि हमें खुदा यीशु मसीह की सलीब के नीचे आने की जरूरत है, जो फातेह है। और जैसे कब्र खाली है और जिसने मौत और इब्लीस पर क्या पाई है जी, फतह पाई है। फिर स्तिफनस ने भी किसको देखा, यीशु की शहादत दी।
स्तिफनस का वाक्य आप जानते हैं, अब मैं इतना टाइम नहीं होगा, अगर मैं रेफरेंस पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। अमाल 7:5 में इसका लिखा है वाला कि स्तिफनस को आप जानते हैं, जब मारा गया, उसे पत्थरों से शहीद किया गया, तो उसने भी यीशु को देखा और यीशु ने उससे बात की। और यीशु, मैं आपको बताऊं एक बात, शहीद का रुतबा क्या होता है? शहीद का रुतबा ये होता है कि कलाम कहता है खुदा यीशु मसीह बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। क्या हुआ जी? बैठा है। वो वहां इख्तियार के साथ, अथॉरिटी के साथ बैठा है। लेकिन जब वो शहीद होता है तो वो खड़ा होकर उसे वेलकम करता है। क्या करता है जी? वेलकम करता है। स्तिफनस को खुदा यीशु मसीह ने उठकर वेलकम किया और उसे देखा, जब उसे पत्थर मार रहे थे, वो उसकी जान निकल रही थी, तो खुदा यीशु मसीह उसी वक्त उसी के मौजूद उसके पास थे और कहा अब तू मेरे पास महफूज है। आमीन। तो खुदा यीशु मसीह उसका इस्तकबाल करते हैं। वो तो सारे गुनाह भी मुका देता है, जरा शहीद हो जाता है, उसके गुनाह खत्म, कोई हिसाब नहीं। बाकी तो सबका हिसाब होगा, लेकिन शहीद का कोई हिसाब नहीं। जो वाकई शहीद हो, जो वाकई मसीह के लिए जान दे, जिस तरह से स्तिफनस ने खुदा यीशु मसीह के लिए क्या दीजिए? जान दी। ये अमाल इसका 7वां बाब 6 आयत में आप इस वाक्य को पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर पौलुस रसूल पर खुदा यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ दमिश्क के रास्ते में। अमाल 9:5 निकालिए, ये हम रेफरेंस पढ़ लेते हैं। आकर भाई प्लीज, अमाल 9वां बाब और उसकी 5वीं आयत। उसने पूछा, ऐ खुदावन तू कौन है? किसने पूछा जी? सुनिएगा कलाम को गौर से। उसने पूछा, पौलुस रसूल दमिश्क के रास्ते में घोड़े पर जा रहा है। ये पौलुस रसूल जो पहले साउल था, पहले क्या था? साउल था और मसीहत के बड़ा खिलाफ था। कहता था मैं मसीहत को खत्म कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? मसीहत को खत्म कर दूंगा। मारता था मसीह को पकड़ पकड़ के। अब ये दमिश्क के रास्ते पर घोड़े पर जा रहा है। सुने इसके साथ होता क्या है जी। उसने पूछा, ऐ खुदावन तू कौन है? उसने पूछा कि ऐ खुदावन तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ। उसने क्या कहा? सुने गौर से, क्या कहा? यीशु ने कहा मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। क्या करता है जी? जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। तू कहता है मसीहत खत्म कर दूंगा, मसीहों को मारता है, तंग करता है, मैं वो मसीह मसलूब हूं जी। आगे, मगर उठ। वो घोड़े से गिरा, उसकी आंखों के आगे पूरा वाकया पड़े तो छिल के आ गए, उसे देखना नजर आना बंद हो गया, वो देख नहीं सकता था। तो जो शख्स जरा बड़ा जोशीला होता है ना, जिसके अंदर ताकत होती है, अगर उन्होंने नेरेच बंद कर दो या अक्खा बंद कर दो तो उलझन होती है। कौन है मेरी आंखें बंद करने वाला? फिर पूछता है तू कौन है जिसने मेरी आंखें बंद की है? कौन है जो मुझसे बात करता है? तो खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं यीशु मसीह हूं जिसे तू क्या करता है? सताता है। फिर उसकी ये वाली आंखें बंद की, उसकी बातन की आंखें रोशन हुई। जब उसने मसीह को देख लिया तो आगे जाके फिर जब उसे मसीह की समझ हो गई, मैं कहता हूं जिसका भी मसीह से इनकाउंटर हुआ है वो पहले जैसा नहीं रहा, मसीह ने उसे बदल कर रख दिया है। सामरी औरत से जब यीशु मिला तो उसने कहा मुझे पानी पिला। यानी तू कैसा यहूदी है, सामरी होकर मुझसे पानी मांगता है? हमसे तो यहूदी किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। उसने कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जब उसे समझ आ गई ना मसीह दी, तो फिर अपना कड़ा कुड़ा सारा छट गई। फिर कहती जाके शहर दस दी मुझे मसीह मिल गया है, आओ जिसने मेरा सारा हाल मुझे बता दिया है, जो आने वाला था वो आ गया है। जिसका इनकाउंटर मसीह से होता है वो पहले जैसा नहीं रहता, मसीह उसे बदल कर रख देता है। फिर वो मसीह की बुनियादी पर लग गए। इसी तरह ये पौलुस रसूल जो पहले साउल था, जब इसे मसीह से इसका इनकाउंटर हुआ, बातनी आंखों से इसने मसीह को देखा, ये समझा, तो फिर ये क्या स्टेटमेंट देता है? फिर कहता है अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। यही पौलुस रसूल जो मसीह को खत्म करना चाहता है, जब इसे मसीह की समझ आ गई कि ये मसीह मसलूब है जो मेरे लिए सलीब पर जान दी जिसने, फिर कहता है अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। ये है बदल जाना, ये है तब्दीली।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। मैं भी कोशिश करना है, मेरे अंदर थोड़ी कमियां हैं, मैं पहले अपने से शुरू करूँ, मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं शुरू करता हूँ कि बिल्कुल बदल जाऊँ। सर मुझे मसीह नजर आए, मसीह नजर आए, मैं भी पौलुस रसूल की तरह कहूँ कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मैं भी पौलुस रसूल की तरह कहूँ कि मसीह गुनहगारों के लिए आया जिनमें सबसे बड़ा मैं। और फिर वो कहता है कि वो इतनी मनादी मसीह की करता है जिसे सेकंड क्राइस्ट कहा गया है। वो कहता है खुदावंद मैं अगर तेरी बादशाह से पीछे रह जाऊं तो रह जाऊं, लेकिन मेरी दुआ है, मेरी तमन्ना है कि मेरे सारे बहन भाई बच जाए। मोहब्बत को वो मसीह के इस मौकाशफे को समझ गया कि खुदा मोहब्बत है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और सलीम का पैगाम यही है, मसीह का पैगाम यही है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता ये है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। ईद क़यामत मसीह हमें यही मैसेज देता है, क्रिसमस हमें यही मैसेज देता है, ईद शाउत हमें यही मैसेज देता है, हर ईद पेंतिकोस्त हमें यही मैसेज देती है कि जब हम रूह से भर जाएंगे, जब खुदा यीशु मसीह आसमान पर शाउत करके गए तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें रूह कुदस भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। उसने हर तरह से हमारी मदद की, हिफाजत की और हर तरह से हमारा वो ख्याल रखता है। हमें कभी भी यतीम दूर ना गो, हमें कभी भी यतीम। आमीन आमीन। हम उस खुदा की बंदगी करते हैं, हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं जिसने मौत पर, इब्लीस पर, बल्कि हर एक चीज पर फतह पाई है, जो फातेह है और जिसकी कब्र क्या है जी, खाली है। आमीन। और ये क्या ये खुदा यीशु मसीह जब जी उठे तो कौन से बदन में जी उठे? जलाली बदन में। जलाली बदन क्या होता है? मतलब उसकी खूबी क्या होती है? जलाली बदन की खूबी तो होगी ना, बदन तस्वीर लिए फिर रहे हैं, कभी नहीं मरेगा जी, कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। नंबर ओके। और कोई खूबी? उसके अंदर से जो इस जहां की ख्वाहिशें हैं जिस्म की, वो सारी खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। नंबर 2, और जलाली बदन और नूर से मुनव्वर होगा। बिल्कुल ठीक है। ये सारी खूबियां, मसीह की खूबियां फिर उसके अंदर से नजर आना शुरू हो जाएंगी। फिर अगर मैं कहता हूं कि मैंने इस तरफ जाना है, तो अगर ये आगे दीवार है तो ये दीवार मेरी रुकावट नहीं बन सकती। मैं जो कुछ सोचूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा। इसकी मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूं। कैथरीन कूलमैन एक बहुत बड़ी खादमा गुजरी है। कैथरीन कूलमैन एक बहुत बड़ी खादमा गुजरी। वो एक जगह प्रोग्राम कर रही थी, तो मीटिंग के बाद उसे दूसरी मीटिंग पे जाना था। रश बहुत था, उस खादमा से लोग मिलने के लिए आगे आगे आ रहे थे, रश बहुत था, लेकिन उस मीटिंग से लेट हो रही थी। तो उसने किया क्या? उसने कहा अच्छा मैं इस रास्ते से चली जाती हूँ। तो जैसे वो किचन से निकल कर गई तो आगे देखा तो दीवार थी। उसने कहा मैं लेट हो रही हूँ। यकीन करें कलाम मैं उसमें नेट में पढ़ रहा था कि बिल्कुल वो दीवार से फटी और उस दीवार से वो निकल कर चली गई। आमीन। फिर एक दफा वो एक जगह कलाम सुना रही होती है। कलाम सुनाते सुनाते 8-10 फीट वो ऊपर हवा में लहर रही होती है, 8 से 10 फीट। जलाली बदन ऐसा हो जाएगा। हमने सोचना है कि हमने इस्लामाबाद जाना है, सानू कोई जहाज की जरूरत नहीं, हम इस्लामाबाद होंगे। ये जलाली बदन की खूबी है। आमीन आमीन। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह जब जी उठे तो वो जलाली बदन, यीशु को कोई चीज की लोड़ है, यीशु को मुताज है किसी चीज का? अरे जरा सानू देता है वो किसी शायद मुताज है। तो इसलिए मैं जलाली बदन के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। फिर हमें किसी चीज की लोड़ जरूरत नहीं होगी, सारियां शैवा फिर वो आप ही पूरियां करता रहेगा। सिर्फ हमने सोचना है अरे वहां काम है, मुझे जाना है, वहां मसीह ने लेके जाना, वहां जाना, मसीह हमारा जलाली। इसी तरह यीशु, और लिखा ना हमने जो पहले वाक्य पढ़ा है, कहा जाकर उसके भाइयों को बता दो, लेकिन वो तुम्हारे पहुंचने से पहले गलील में होगा। तुमसे पहुंचने से पहले गलील में होगा, क्योंकि वो उड़कर जाएगा। और वहां जब क्या तो दरवाजा बंद था। वो अगर कलाम का हिस्सा पढ़े तो ये नहीं लिखा कि दरवाजा खुला और अंदर गया, लिखा ये बंद दरवाजे से अंदर था। ये है जलाली। फिर आपको दरवाजों की, दीवारों की कोई रुकावटें आपको रोक नहीं सकती। आमीन। ये है जलाली। तो खुदा ने सानू जलाली बनाता है, हंसदे मुस्कुराते खुश नाचते नचते जाकर। यस, अरे जलाली है आप, उसके खून से खरीदे गए हैं, आप आसमानी हैं।
میں تو کہنا ساڑھے پیر زمین تری لگنے چاہیے. ہم کہاں کے لوگ ہیں؟ آسمانی ہیں, جلالی ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی خوشی کا سبب کیا ہے, آپ اتنے خوش کیوں ہیں, آپ اتنے شادمان کیوں ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہم جلالی ہیں, ہم آسمانی ہیں. ارے تو آٹا ساڑھا میری کی اسی آسمانی روحانی عالم بالا کے لوگ, مسیح کی بادشاہت کے لوگ, تجھے اتنی مار کھپ جانا ہے. لیکن ہم نہیں چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں وہ توبہ کریں, لیکن جو توبہ نہیں کریں گے, جو مسیح کے کام جیسا نہیں بننے کی کوشش کریں گے, ان کا یہ حال ہے. اس لیے ہمیں تو یہ منادی کرنی ہے کہ سب بچ جائیں. ہمیں کیا منادی کرنی ہے؟ تو اس لیے ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ ہم آسمانی ہیں. داؤد بھائی تو پھر اگر فرق ہی نہ آئے, پھر مکسی پیٹ پوٹ چلا کے پھر یہ جنجی دیو نہ جی دو تو پھر فائدہ نہ ہوئے. وہ کوئی بھائی دسنا ایگزامپل تو ہم نے بتانی ہے نا. سنے میری بات کو سارے توجہ سنے. پھر ہم نے الگ تو نظر آنا ہے نا. کہیں ہم جائیں تو پوچھیں کہ یار ہاں ان میں کچھ الگ چیز نظر, ہم چلتی پھرتی انجیل بن جائیں. ہم چلتی پھرتی انجیل بن جائیں. ہمارے کردار سے, ہماری گفتگو سے, بات چیت سے لوگوں کو اچھا لگے, برکت ملے, تسلی ملے. یہ ہے روحانی اور جلالی لوگوں کی برکتیں. ہم برکت کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں. ہم کن کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں؟ برکت کے وارث, لعنت کے نہیں. ہم نے ہر کسی کو برکت ہی دے دی, ہر کسی کے لیے بھلائی ہی چاہیے. یہ خاتموں کا کام ہے, یہ راست بازوں کا کام ہے کہ ہم بھلائی ہی چاہیں گے. اس لیے افسیوں 3:21 نکالیے گا اپنا جلالی بدن کے لیے. ہم پڑھتے ہیں وہ جلالی بدن میں جی اٹھا. فلپیوں 3 باب آتے بھائی, فلپیوں 3 باب نکالیے گا. سنیں سارے توجہ سے سنیں جی. فلپیوں 3:21. وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے سنیے جی, وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے, ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. آمین. سارے کہیں آمین. تو جلالی انہیں بناتا سانو سارے. آج تو بعد داؤد بھائی اڑتے پھرنا ہے سام, کی کرنا ہے سام؟ ہوا چھوٹنا ہے. ٹھیک ہے, پتہ لگے لوگوں کو یار کہ ہم جلالی ہیں. وہ ہمارے لیے جی اٹھا ہے. اس نے موت پر, ابلیس پر سارے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے. اس نے صلیب پر کہا تمام ہوا. اتنی کیا تھوڑا جا ہوا, یہ کہا دسو اگر کیا تھوڑا جا ہوا بھائی, اتنی کیا تھوڑا سا ہوا, تمام ہوا. اور یہ نعرہ خداوند یسوع مسیح نے بڑے زور سے مارا, چلا کر کہا کہ ساری دنیا کے لوگوں سن لو, میں نے تمام گناہوں کا خاتمہ کر دیا ہے. ابلیس تو بھی سن لے, میں تیرا بھی خاتمہ کر دیا ہے. آمین. ہوش میں آ جاؤ, سنیں شریف سے کیا پیغام مل رہا ہے, سنیں شریف کیا کہہ رہی ہے. اس سے بہتا ہوا لہو تمام گناہوں کا خاتمہ کرتا ہے. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو اس لیے لکھا ہے ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر, ایسی پست حالہ ذرا دسیا جائے اپنا میننگز کی. سر میرے ٹیچر بھی نہیں اثر بیٹھتے نا بیچ تو میری رہنمائی کر دسنا ذرا. پست حالی بالکل تھلے جنا کوئی حال ہی نہ ہوئے, پست حالی. کہنا ہماری اس پست حالی کو ہماری کوئی شکل و صورت نہ تھی. ہم گناہ میں گرفتار تھے, ہم خدا سے دور تھے, ہم کسی گنتی میں بھی نہیں تھے جسے یوں کہہ لیں. لیکن اس نے اپنے خون سے خرید کر اپنے بدن سے ہمیں جلالی بدن بنا دیا ہے. آمین آمین. سمجھ آ گئی؟ آمین. ہاللیلویا. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں
کہ ہم اب کیڑے بدن ہو کے جو ہو جائیں گے ساڈے تے جلالی پھر جلالی نو کسی چیز دی لوڑ نہیں دروازہ بند نہیں تے کھولن دی لوڑ نہیں ادھر تے آپ ہی ٹر جاؤ گے باہر آ جاؤ پھر آپ ہی ٹر پا جاؤ گے میں کہاں گا کوئی اور لاؤ یار تب ہی اندر بڑے ہوتے ہاللیلویہ تو پھر ہم ایک ہی ہوں گے ایک ہی سوچ ہوگی ایک ہی خیال ہوگا ایک ہی یسوع ہوگا ہاں پھر کیوں ہوئے گا جی ایک ہی یسوع ہوگا ایک ہی سوچیں ہوں گی ایک ہی خیال ہوگا سو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر اس نے ہمیں بنا دیا ہے ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں جی شکر گزاری کرتے ہیں جلالی بدن کی سمجھ آ گئی سارے ہاتھ چک کے دسو جن جن سمجھ آ گئی پیر سامنے تو دونوں چکو پریز دی لارڈ ہاللیلویہ یس ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہمارا کیا ہے بھلا ہے اور وہ ہم سے سارا بات جی بھی آگے ہیں تو ہم خدا کی ہر بات کے لیے کیا کرتے ہیں شکر گزاری کرتے ہیں جس طرح ہمارا خدا جلالی بدن میں جی اٹھا یہی ہماری امید ہے کہ جب ہم اس پر ایمان رکھ کے اس جیسے کام کریں گے اس کی مرضی کو پورا کریں گے ہم بھی اس کی طرح جلالی بدن لے کر اٹھ کھڑے ہوں گے آمین آمین اس کے بعد اور یہ غیر فانی بدن ہو جائے گا پھر غیر فانی کا مطلب ذرا دسنا آرتھر بھائی کبھی نہ ختم ہونے والا کبھی نہ ختم ہونے والا بدن بن جائے گا نہ اس کے لیے ایک ریفرنس پڑھ لیں اے نہ کہنے پائی صاحب اپنے کو کوئی دس رہے کلام یہ بتا رہا ہے رومیو 6:9 میں پڑھیں جس کو پڑھیں رومیو 6:9 آیت ہمیں بتاتی ہے یہ غیر فانی کہ بدن ہمارا بن جائے گا کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے سنیں جی کیا لکھا جی دوبارہ پڑھیے گا تو بھائی کیونکہ یہ جانتے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے کیا ہوا ہے جی سارے زور سے کہیں کیا ہوا جی اٹھا ہے میں نے کرن جی اٹھا ہے تو پھر نہیں مرنے کا تو پھر سارے کہیں تو پھر نہیں مرنے کا غیر فانی بدن جی تو پھر نہیں مرنے کا موت کا پھر اس پر موت پر پھر اس کا کوئی اختیار نہیں پھر موت کا کوئی اختیار نہیں تھی پھر موت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی غیر فانی نہ ختم ہونے والا جلالی بدن ہمیں مل جائے گا آمین سارے کہیں آمین ہوں تو خوش ہو جو ایڈی سونے گلا میں دیکھو کلام ہے ہوں یہ جیسے نہیں مسکران دے میرے سو لوگ سونے لگتے نظر ہے دیکھو نسرین کنا ہنس سے ہنس رہی خوش ہے تسی سارے انجے ہنسو ایلڈر صاحب کنا ہنس رہے ایلڈر صاحب تو خدا ہم کیا کرتے ہیں جی شکر گزاری کرتے ہیں ہمیں ہنستے رہنا چاہیے مسکراتے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارے بدن کیسے بن جائیں گے اور غیر فانی جلالی اور صاحب کہہ رہے نا فنا ہونے والے تو کسی سمجھ آ رہی تو کون سے بن جائیں گے غیر فانی اس کے لیے ریفرنس میں نے آپ کو دے دیا ہے نوٹ کر لیں پھر باپ کی قدرت سے آگے بہت سے ریفرنس ہیں لیکن ٹائم ہو گیا ہے اب میں ایک اور حوالہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے ایک حوالہ اور میرے پاس ہے ریفرنس بہت ہیں یہ ایک بڑا پیغام تھا لیکن میں اس کو شارٹ کرتے ہوئے اچھا مسیح نے پھر اپنی الوہیت ثابت کی الوہیت کا کیا مطلب ہوتا ہے یس مطلب ذات پاک ذات نہ ختم ہونے والی یہ بھی ذات الہی ذات کون سی ذات جی الہی ذات اس میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا ہے اس کے لیے رومیو 1:4 پڑھ سکتے ہیں لیکن ابھی رہنے دیں اور اس کو زبانی بتاتا ہوں پھر فلپیوں میں پڑھیں نئی زندگی خدا نے ہمیں بخش دی نہ ختم ہونے والی پھر وہ زندگی کبھی ختم وہ فلپیوں 3:10 میں آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک ریفرنس ہم ضرور پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اور 35 میں اور 55 ورس نکالیے گا ذرا پہلا کرنتھیوں بھوک تو نہیں لگی کنوں کنوں بھوک لگی ناشتے دی ناشتہ آ گیا سارا بچی ناشتے سے گڈ پہلا کرنتھیوں 15:55 اے موت
तेरी फतह कहाँ रही? सुने जी, गौर से सुनिएगा। पहला करंथियों 15 बात है और उसके हम 55 वर्ष को पढ़ रहे हैं। खुदा का ज़िंदा कलाम हमारी इस तरह से रहनुमाई करता है जी। ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? सुन ले, खुदा यीशु मसीह जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए हमें बाग़-ए-अदन से निकाल दिया गया, मीन के खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया, लेकिन सलीब की कुदरत से हम खुदा की हजूरी में आप मौजूद हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा है, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंग, ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? आगे पढ़िएगा जरा। मौत का डंग गुनाह है। मौत का डंग क्या है जी? अरे मौत का डंग क्या है? तो गुनाह का खात्मा तो सलीब पर हुआ है। गुनाह का खात्मा जिससे मौत आती है उसको खुदा के बेटे यीशु नासरी ने सलीब पर खत्म कर दिया है। आमीन, हालेलुया। उसी गुनाह का कुफारा खुदा के बेटे यीशु नासरी ने सलीब पर दिया है और उस गुनाह का खात्मा कर दिया है जिसके बाइस मौत आती है। आदम ने गुनाह किया तो मौत आई। जिस रोज तूने खाया तो क्या होगा? यही लिखा है पैदाइश की किताब में, जिस रोज तूने खाया तू मरा। नहीं, तूने हुक्म को तोड़ा, तूने गुनाह किया, तू मरा। उस गुनाह को सलीब पर कुचल दिया गया, बरमला तमाशा बना दिया गया। ऐ मौत तेरा डंग कहाँ रहा? आमीन, हालेलुया। जी हाँ, आगे पढ़िएगा। मौत का डंग गुनाह है। मौत का डंग क्या जी? गुनाह है। और गुनाह का जोर शरीयत है। और गुनाह का जोर क्या है? शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है। मगर खुदा का क्या जी? शुक्र है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह, क्या लिखा जी? जो हमारे खुदावंद जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। लो जी, हमको क्या बख्शता है? अरे हमको फतह बख्शता है, बल्कि फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। सारे कहे आमीन, हालेलुया। सारे नारे मारो, इतनी बड़ी खुशी निकाला। यीशु मुर्दों में से जी उठा है, उसने गुनाह का खात्मा कर दिया है जिसके बाइस हम खुदा की हजूरी से दूर हो गए थे। अरे गुनाह का कुफारा देकर मौत पर गालिब आकर उसने हमें हमेशा की जिंदगी अता कर दी। आमीन, हालेलुया। फिर नारे क्यों ना मारिए? तो फिर क्यों ना दसिए कि यीशु राह है, यीशु हक है और यीशु दरवाजा है। उसके बगैर कोई जिंदगी नहीं दे सकता। अगर जिंदगी चाहते हो, बचना चाहते हो, तो यीशु पर ईमान ले आओ, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लो। ऐ कौमों, ऐ कबीलों, सुन लो, यीशु निजात दहिंदा है और कोई निजात नहीं दे सकता। निजात खुदा के बेटे यीशु के पास है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है जी, यीशु के वसीला से हमको फतह बख्शता है। बस ऐ मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदा उनके कामों में हमेशा क्या किया करो? पढ़िएगा, जरा जोर से बोलिए। साबित कदम रहो और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो। हुण ए गल्लां सी आखिरी ए साडे वास्ते। यीशु ने अपना काम, मैं अक्सर यीशु ने अपना काम गुनाह नू मिटा दिता। हुण असां की करना? वापस गुनाह च नहीं बढ़ना जा हुण असां की करना है? ए काम हुण साडे ने। सुनिएगा, तो पढ़िएगा जरा। बस है मेरे अजीज भाइयों, साबित कदम रहो। क्या रहो जी? साबित कदम रहो। साबित कदम का मतलब जरा दस दिया। मजबूत रहना, वफादार रहना, एक गल ते कायम रहना। कायम रहना, यही गल है। थोड़ी सी कायम रहना है कि यीशु ने हमारे सारे गुनाहों का कुफारा दे दिया है। अब हम इस बात पर कायम हैं। अब हमने गुनाह नहीं करना और यीशु जैसा बनने की कोशिशें करनी है जी। और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करना। और खुदावंद के काम में क्या करना है हमने? हमेशा। अफजाइश का क्या मतलब है? बढ़ाना, उसको घटाना नहीं। की करना है हमने? बढ़ाना है, अफजाइश करनी है। रूहें बच जाए, निजात पाए,
ताकि इब्लीस के लोकत यीशु ने ज्यादा। आमीन। ये जोर मारना है हमने। कलाम कहता है आग में से झपट कर हमने उनको निकालना है। ये है मसीह के लिए खिदमत करना, ये है मसीह के लिए रूहों को जीतना। क्या करना है जी? हमने अफजाइश करते हुए करते रहो, क्योंकि जानते हो ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावन में बेफायदा नहीं। हेलो सुन लो जी, मेहनत करिए तो बेफायदा जान दी पैट्रिक भाई, उते ड्यूटी ते जाने हैं ते काम करने हैं ते कुछ मिल रहा है। मेहनत कभी किसी किस्म की भी करो, कभी बेफायदा एक पल्ले बांध लोगा। यीशु वास्ते अगर कुछ काम करेंगे, उसकी बादशाहत की वुसअत के लेकर को काम करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्रॉस क्वेश्चन पतरस ने किया था यीशु से। कहता यीशु, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? यीशु ने कहा सुन, ऐसा हो नहीं सकता कि जिसने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया हो और इस जहां में 100 गुना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी उसे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। इस जहां का 100 गुना और आने वाले जहां में हमेशा की जिंदगी। पतरस चंगा करता सवाल करता ताकि जैसे दस सके कि यीशु ने क्या है तो इस जहां का 100 गुना और आने वाले आलम की हमेशा की जिंदगी का वादा उसने किया है। लेकिन शर्त यह है कि हमने कायम रहना है, शर्त यह है कि हमने उसकी अफजाइश करनी है, उसके काम में बढ़ाना है, उसके काम को, उसके काम में तरक्की करने की कोशिश करनी है, बहाली करने की कोशिश करनी है कि रूहें बचें, रूहें बचें, रूहें बचें, लोग बढ़े, लोग बच जाएं, लोग खुदा के पास आ जाए। ये हमारा काम है और हमने जान देने तक यही काम करते रहना है, और कोई काम करने की लोड़ सानू। आमीन। बाकी सारे काम यीशु आप ही करेगा। आमीन। समझते हैं? वैनी कंफ्यूजन क्लियर है सब कुछ? आतर भाई, ये हमारे काम है जी आखिरी। यीशु के काम मैंने सारे बता दिए कि भाग्यदन से हमें निकाल दिया गया। भाग्यदन से जब हमें निकाल दिया गया तो तलवार का पहरा, और वो भी नंगी तलवार का पहरा। नंगी ना समझ दो पहरा क्यों? म्यान के अंदर नहीं, मतलब उसके कबर के अंदर होती है ना, कबर से निकाल कर कि इतना टाइम भी नहीं देना कि आदम किधर अचानक ना बढ़ जाए, तेन कर दे किधर अंदर ना बढ़े। लो उन्होंने ऐसी तलवार जिंदी बढ़ने लगे तो सीधा फड़ लेना। ये तलवार का पहरा किसी समझ आ रही? जिंदी बढ़ने लगे तो फड़ लेना, जान नहीं देना अंदर, सारा बाजी अंदर नहीं जान देना। ये वाली तलवार का पहरा, नंगी तलवार का मकसद ये है। लेकिन सारे पहरे को, उस तलवार की सारी ताकत को यीशु ने सलीब पर इंसान के लिए बहाल कर दिया है और खुदा से वापस मिला दिया है। आमीन। सलीब से ये पैगाम हमें मिलता है, सलीब हमें ये मैसेज देती है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम ईमान लाने वालों के नज़दीक क्या है जी? खुदा की कुदरत है। आमीन। तो खुदा ने सुनसी मुर्दों में से जी उठने वाला फल उठा है। जितने भी नबी पैगंबर रसूल आए, जितने भी दुनिया में दीन है, मैं यूं कहूँगा सबके सरबराह कब्रों में हैं, लेकिन मसीह दीन का सरबराह खुदा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।